अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। पूरे एलान पाकिस्तान को 14 अगस्त जश्न आज़ादी मुबारक हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है बल्कि ज़िंदा कौम दिलाने अपनी पुरजोश इजहार भी कर रही हैं खुशी का। इस हवाले से कराची भी किसी कम नहीं है। और इस वक्त ख़ास तौर पर तंजीम अहबाब रामपुर इस वक्त माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे पास ख़वातीन की भी एक कसी तादाद मौजूद है। हमारे साथ तंजीम अहबाब रामपुर की पूरी अरकान मौजूद हैं। और हम इस वक्त मौजूद हैं दारुल सुरूर में अपने तंजीम अहबाब रामपुर का जो खस्ता हाल जो हमारा किया हुआ है वहाँ पर हम मौजूद हैं। इंशाल्लाह हमारी पुरुमीद है कि इसको जल्दी हम बहाल भी करेंगे। इस हवाले से हम आपकी बात करवाना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर रहनुमा हैं कराची ग्रैंड अलायंस के जनाब मोहम्मद असलम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह से केक कटिंग सेरेमनी हुई, यहाँ पे जश्न भी मनाया गया। तंजीम अहबाब रामपुर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी यही कहा कि तंजीम अहबाब रामपुर वालों को चाहिए कि आपस में एका करें, आपस में तमाम रंजिशें भुला दें, क्योंकि अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो हमारी वो ताकत नहीं होगी। इसी शहर में जब रामपुर वालों का इत्तेहाद होता था तो इस शहर के अंदर किसी की भी जुर्रत नहीं होती थी कि रामपुर वालों से जो है ना किसी किस्म का भी टकराव करे। तो आज इस बहादुर कौम से, रामपुर के लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर अपनी कौम के लिए, अपने मकसद के लिए एक हो जाएं। और ताकि दूसरे जिस तरीके से दूसरी बिरादरियां अपने आप को एडजस्ट कर रही हैं, दूसरी बिरादरियां अपने ताकत हासिल कर रही हैं, इसी तरह रामपुर वालों को भी चाहिए कि वो बेहतरीन तरीके से अपना तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक साथ खड़े हो जाएं। खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला ताकत आएगी। आज ये सिलसिला शुरू होगा तो बाद में आप ख़ुद भी आ सकते हैं। ज़रूरी हसीन खान साहब ने बड़ी मेहनत की है। मैं हसीन खान साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और कराची के तमाम रामपुर बिरादरी से अपील करता हूँ कि कराची के हुकूक़ के लिए कराची ग्रैंड अलायंस के झंडे तले जमा हो जाएं, ताकि कराची रामपुर वालों के हुकूक़ के साथ साथ कराची वालों को भी हक़ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची पाइंदाबाद। अच्छा, ये पहली नींद है और आप लोगों के ताउन से इंशाअल्लाह जल्द इस प्रोग्राम के काम सफल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अहमद ख़ान और मैं आज बहुत मुतमईन हुआ, बहुत खुश हुआ। माशाल्लाह बहुत पब्लिक आई हमारे कॉल के ऊपर। और ये इस इंडिपेंडेंट डे पे मैं सबको मैसेज यही देता हूँ कि इसी तरह मुतहद हो जाएं ताकि इस प्लॉट के ऊपर हम जल्द अज जल्द रफाई काम शुरू कर सकें, जो तमाम अहलियान रामपुर के काम आ सके और उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकें इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बस मुतहद रहिए, इसी तरह जुड़े रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आमिर ख़ान। मेरा कहना यह है कि सब इसी तरह मुत्तहिद रहें और तमाम रामपुरियों से कहूँगा कि भाई आप अपने अंदर मुत्तहिद रहें और इसको अस्पताल बनाने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसन ख़ान यूसुफ़ज़ई और मैं रामपुर बिरादरी में अक्सर बचपन से छोटेपन से आ रहा हूँ और मेरे आबाओ दाज भी रामपुर से ताल्लुक़ रखते राजद्वारा से।
मैं इस बिरादरी के लिए एक बात ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त बिरादरी के जो मामला चल रहे हैं और इतने मामला ऐसे हैं कि इसको फ़ंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि फ़ंड पे काम करें, क्योंकि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मैं इस वक्त जो मुझसे हो सकता है, देखिए अगर आपसे सरिया हो सकता है आप सरिया दे दें, आपके पास अगर सीमेंट के पैसे हैं तो आप सीमेंट दे दें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे दें, कुछ कैश नहीं दे सकता तो वो सरिया दे दे, कोई ब्लाक दे दे। अब मुझसे जो हो सकता है मैं अपनी बिरादरी के लिए फ़ंड देने के लिए राज़ी हूँ, और मुझसे अगर चाहे तो मैं आपको फ़ंड दे सकता हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि मैं दूसरे लोगों को भी ये कहूँगा कि देखें, आप चाहे तो देखें, चाहे आपकी हैसियत एक सीमेंट की बोरी की है तो आप एक सीमेंट की बोरी दे दें। अगर आपके 100 ब्लाक की यहाँ पे देने की गुंजाइश है तो आप 100 ब्लाक दे दें। देखिए कतरा कतरा करके दरिया बनता है, और इस वक्त आपको अपनी बिरादरी को आपकी ज़रूरत है। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि ये जो रामपुर बिरादरी है एक तारीख़ी बिरादरी है, इसका एक अपना नाम है, ठीक है ना, आप अपनी तारीख़ को नहीं भूलें, अपनी तारीख़ को हमेशा याद रखें। और इस वक्त जो है ना फ़ंड की बेहद ज़रूरत है, कोशिश करें। और मैं अपनी रामपुर बिरादरी के लिए जितना हो सकेगा मैं फ़ंड देने के लिए राज़ी हूँ। मैं दूसरों की बात नहीं कहूँगा, मैं अपने लिए इंशाअल्लाह मैं करूँगा। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ऑफिस सेक्रेटरी मंजूर अहमद ख़ान अहबाब रामपुर कम्युनिटी की तरफ से बोल रहा हूँ। 14 अगस्त वो मुबारक दिन है जब 1947 में अल्लाह के फ़ज़ल से हमें पाकिस्तान मिला था। बहुत से लोगों की क़ुरबानी, दुआओं और आंसुओं के नतीजे में ही हमें हासिल हुआ था। और आज हम आज़ाद फ़िज़ा में जो सांस ले रहे हैं, ये हमारे शहीदों का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। हम जश्न भी मनाते हैं, हम झंडे भी लहराते हैं, और हम शुक्र का आज़ादी शुक्र का शुक्राना भी अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अल्लाह ने चाहा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये जो हमारी सरज़मीन है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ये हमें यकीन है कि अगले साल एजुकेशन सेंटर भी होगा, पोली क्लिनिक भी होगा, हेल्थ केयर भी होगा। जिस तरह हमारी टीम काम कर रही है बहुत तेज़ी से, अल्लाह ने चाहा तो ये हमें आगे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान ख़ान, मैं कराची ग्रैंड अलायंस का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और इसके साथ साथ रामपुर से मेरा ताल्लुक़ भी है। मेरा अबाउ-अजदाद रामपुर से ताल्लुक़ रखते थे, और आज यहाँ पे आके मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे दोस्तों ने हमारी कम्युनिटी के नाम को एक बार दोबारा से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की जितनी भी काबीना है उनको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब रामपुरियों को एक झंडे के नीचे जमा करेंगे और अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अनवार अहमद ख़ान है। यह हसीन अहमद ख़ान साहब जो रामपुर कम्युनिटी के लिए मेहनत तो कर रहे हैं, इसी तरह से असलम ख़ान जो हैं वो कराची ग्रैंड अलायंस के लिए भी मेहनत और इत्तेहाद के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इस मकसद के लिए कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, अयाज़ नूर मेरा नाम है और मलिर से ताल्लुक़ है। तो मैं शुजा भाई की इन काविशों को बहुत सराहते हैं कि 14 अगस्त जिस तरह पिछले साल मनाई थी, इस दफ़ा उससे कोई 100 गुना ज़्यादा लोग भी आए हैं, और जो मज़ा इस दफ़ा आया है वो इंशाल्लाह अगली दफ़ा इससे ज़्यादा मज़ा आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। मैं रामपुर कमेटी को चलाना है और हम सबको आगे बढ़ाना है। मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, और हमारी खून के अंदर नस नस के अंदर रामपुरी का खून बना हुआ है, और हम रामपुरी चलाएंगे। और हमारी कमेटी है, हम रामपुर को बढ़ाना है और हम साथ साथ लेके चलना है। और ये जो लगे हैं ना गिले शिकवे लोगों के ख़त्म करना है भाई। हम सब एक हैं, ये सोचो नहीं कि तो वो काला है या पीला है नීला है, हम सब एक खून के हैं, हम एक नस्ल हैं। आप लोग सोचते हैं यार ये ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। हम लोग रामपुर रोज़ को एक साथ कमेटी इस यूनियन को लेके चलना मेरे भाई। ये हिला के रहो सबको। लोगों की बिरादरी देखो कैसी कैसी बिरादरी है, वो नस्लें कैसे बन रही हैं। हम वही लकीर के फ़कीर बने हुए हैं। हमें अपनी तंजीम बढ़ाना है, हम रामपुर कमेटी को चलाना है। हमारी नस्लों को पता चलना है, हमारी औलादों को पता चलना है कि हम लोग हैं क्या चीज़। हमारी औलादों को नहीं पता कि रामपुरी है क्या, रामपुरी में चीज़ क्या है। इनको आगे बढ़ाना है। हमारे बच्चे आएंगे,
चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि हमारे रामपुर हौस है, ये हमारी कमेटी है, ये चलना चाहिए इसके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, रामपुर हौस जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर हूँ रनीला शाकिर, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज अहबाब रामपुर की तरफ माशाल्लाह से हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं। अपनी ख़वातीन विंग को हम सपोर्ट कर रहे हैं और अहबाब रामपुर की दरख्वास्त पे हम 14 अगस्त की जो तैयारियां इनकी चल रही हैं उसके हवाले से हम आए। इसके साथ जो है हमें जो इनका ये जो जगह है उसके हवाले से, मैं ह्यूमन राइट्स सिंध की सदर हूँ, वुमेन विंग की, और इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक MOU साइन करने वाले हैं और उसके साथ हम बहुत जल्द ईगल राइडर एकेडमी की जो है सरगर्मियाँ यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। आप सबको हमारी तरफ से ये दावत है कि आप आएँ और हमें इस तरीके से ज्वाइन करें। ख़वातीन की जो ख़ुद मुख्तारी है उसके हवाले से माशाल्लाह से कोई ढका छुपा नहीं है ह्यूमन राइट का नाम। हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हर गली हर मोहल्ले में जो खातून है उसको ख़ुद मुख्तार करें, ना सिर्फ ये बल्कि उसके हाथ में हुनर भी हो और वो जो है बाइक के हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक प्रोग्राम चल रहा है पिंक स्कूटी, उसके अंदर भी हिस्सा डाले, बाइक सीखे, ख़ुद मुख्तार हो अपने रोज़गार के हवाले से। कोई स्टूडेंट है लड़की, कोई उसके वो जा रही है काम से, तो वो सवारी की मोहताज नहीं हो। तो ये जो ईगल राइडर एकेडमी है ये इसके तहत ही होगा काम इंशाल्लाह। 14 अगस्त के हवाले से बस इंशाल्लाह इफ्तिताह होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। ताहिर अंसारी मेरा नाम है, ताहिर अंसारी मेरा नाम है। अहबाब रामपुर के साथ मेरी हमदर्दी और अहबाब की हैसियत से मैं आपके सामने रोनुमा हूँ। बहरहाल देखें, बात यह है कि हम लोग तमाम लोग, हमारा सिर्फ एक ही नज़्बुलैन है, लोगों की खिदमत करना, लड़ाई झगड़े के साथ करना, चाहे प्यार मोहब्बत से करना। अब आप खुद सोचें कि हम अगर मुट्ठी को खोल देंगे तो उसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी, और अगर हम मुट्ठी को बंद कर देंगे तो ताकत हमारी मौजूद होगी और हम अपनी भलाओ बहबूद के काम को प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें लोग ये समझते हैं कि एक दूसरे को डॉज देना ये सियासत है। तो यार ऐसी सियासत को हम अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। हम ऐसी सियासत नहीं चाहते, क्योंकि तंजीम बनती ही खिदमत के लिए। तंजीम में होता ही यही है कि जो बीमार है उसे शफायाब करें, हॉस्पिटल बनाएं, नर्सरियाँ बनाएं और ये तालीमी इदारे बनाएं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को मैसर नहीं हो रही हैं। ताहिर अंसारी भाई, आप तकरीबन इस तंजीम से जो है तकरीबन 25 साल, कमोबेश 25 साल से मुंसलिक हैं। 91 से कमोबेश तकरीबन 35 साल का अर्सा हो गया, 36 साल का, बल्कि उससे भी पहले। हाँ, 36 साल का अर्सा हो गया। तो ताहिर भाई, आपने आज तक इस तंजीम को क्या करते देखा? इसकी कोई काम करते देखा, कोई कारकर्दगी इसी हवाले से? इस हवाले से देखें, एक दूसरे का पर हम एलिगेशन हम नहीं लगाएंगे एक दूसरे से। देखिए, वो अपने तौर पे जो काम करते हैं, आप अपने तौर पे काम करते हैं, मगर क्या है, ताकत नहीं है, मुट्ठी बंद नहीं है। एक ही शख्स की अदालतदारी रही, मुट्ठी बंद नहीं हो रही है। 55 साल से इस तंजीम के ऊपर एक ही शख्स की अदालतदारी कायम रही, जो आज तक काबिज हुआ बैठा है। अब अगर नई तंजीम इलेक्ट होकर आई है, नए लोग इलेक्ट होकर आए हैं, उन्होंने 1 साल के अंदर अपनी कारकर्दगी दिखाई है, तो उनकी भी टांगें खींची जा रही हैं, उनके कामों में रुकने डाले हैं। अब अगर हम एक बात मैं बताऊं, जी देखिए, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका आखिरी हल क्या होता है? कंप्रोमाइज़। सही। अगर आप लोग कंप्रोमाइज़ करके एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी अपनी खलीशों को दूर कर लें तो आज ये दोबारा वैसी हो जाएगी। अगर देखिए, कल जो 13 तारीख थी, 13 तारीख को उन्होंने 14 अगस्त मना ली, एक केक का खर्चा हो गया। अगर वही केक मिल के आज बनाया जाता तो वो केक भी बड़ा होता और लोगों की तादाद भी कुछ ज़्यादा होती।
है। सर जो चीज़ मैंने आपको यही बात तो कही है, क्योंकि ईद के दिन ईद मनाना जो है वो जायज़ है, चांद रात को ईद मनाना जो है जायज़ नहीं है। तो बात ये है कि हाँ ये तो पूरा महीना ही केक का है। ये तो केक का है महीना है भाई। बिल्कुल ठीक है। इसमें आप 14 को मनाए, 15 को मनाए, 16 को मनाए, ये सारे पूरा महीना चलता रहेगा। अब आपने वो मिसाल कायम कर दी, रमजान अगर चाहे अब यही है, अगर चाहे तो वो फतवा लगा के कौवे को भी हलाल करार दे देता है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है कि कौवा हलाल नहीं होता। जब गोश्त तो गोश्त है, ये कह दिया। हाँ बस ये गोश्त तो गोश्त होता है, खाने के बाद पता चलता है। ये तरीक़ेकार जो है हम और आप सब मिल के, सही, हम और आप सब मिल के पाकिस्तान जिंदाबाद, हाँ, साले तरीके से हम अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए से एक जगह बैठ के मुसालत करके आप बैठ जाओ आराम से। क्या ज़रूरत है एक दूसरे के दस्ते गिरबान होना। मेरा नाम शाहिद अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ भी रामपुर से है और मैं 1965 से यहाँ आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। और ये दारुल जब था, जब भी इसे सर ये भी आ गए। आप हो क्या? आपका सुहेल भाई को दीजिए। जी। कैसा आप बैठे चेयर पे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुहेल पातशाह है और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा ऑर्गेनाइज़र्स को कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया और हम सबको मिल बैठने का एक मौका फ़राहम किया और बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए। मेरा नाम सरफराज अली ख़ान है और मैं गवर्नमेंट मुलाजिम था, रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन ये गैदरिंग देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है, यहाँ सब एक साथ जमा हुए हैं और इतनी बड़ी गैदरिंग देख के मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं पहली मरतबा शामिल हुआ हूँ इस गैदरिंग में, इससे पहले भी आया करता था लेकिन इनके साथ पहली मरतबा मैं आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है इन सबको एक साथ देख कर। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि इसी तरह ये सब लोग जुड़े रहें आपस में, रामपुर कम्युनिटी एक साथ जुड़ी रहे और तरक्की करे। और इस प्लाट को अभी देख रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें हॉस्पिटल बने या कॉलेज बने। हाँ, ये हमारी दुआएं हैं कि इसमें कोई तरक्की हो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला साबिर है, मैं रामपुर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज का इवेंट बहुत बेहतरीन था, खुशी हुई देख के। और जितने लोग आज शरीक हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि अगले इवेंट्स में इससे भी ज़्यादा शरीक हुए और हमारी मोहब्बत हमेशा इस कम्युनिटी के साथ है, हम इनके साथ साथ चलते रहेंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं साबिर अली ख़ान। आज जो इवेंट हुआ है ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है माशाल्लाह से, लेकिन थोड़ा सा अफसोस इस बात का है कि हमारी जो कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं माशाल्लाह, सैकड़ों हज़ारों के हिसाब से, तो वो तादाद काफ़ी कम थी। लेकिन उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि अगले साल जो है वो इससे कई गुना ज़्यादा होगी। और मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि भाई अभी आप लोगों ने, शुजा भाई ने भी दिखाया पीछे कि ये जो उबैद ख़ान अचकज़ई ने सराइकी बिठाएँ, तो ये सारी कम्युनिटी को देखना चाहिए ना। ये सिर्फ जो अभी इस वक्त जो इलेक्टेड बॉडी है ये इनकी ज़िम्मेदारी थोड़ी है सिर्फ, ये तो हर रामपुरी की ज़िम्मेदारी है ना कि ये हिंदुओं को, इनको गैरों को बिठा दिया यहाँ पे लाके इसने, तो इन सबको आना चाहिए ना यहाँ पर, कि सबको आवाज़ उठाना चाहिए कि भाई ये है कौन है इनको बिठाने वाला। बात ये, क्या ये जो इलेक्टेड चंद एक लोग हैं क्या इन्हीं की ज़िम्मेदारी है? सिर्फ इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सबकी ज़िम्मेदारी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस चीज़ को देखें, अपने इत्तेहाद को बरकरार रखें और अब ऐसे गद्दारों को पहचानें जो गैरों को लाके और इन हिंदुओं को, सराइयों को लाके सिर्फ कब्ज़ा करने के लिए जो है ना वो अब रामपुरियों की जायदाद पे दूसरों को लाके बिठा रहे हैं यहाँ पर। ये सबकी ज़िम्मेदारी है और खुदा के लिए अपनी इस ज़िम्मेदारी को निभाएँ, इस ज़िम्मेदारी को पहचानें और अपनी ज़िम्मेदारी को आगे अदा करें यहाँ पर। जज़ाकल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तारिक अज़हर खान, जॉइंट सेक्रेटरी तंज़ीम अहबाब रामपुर पाकिस्तान। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोगों ने, रामपुर के बच्चों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माओं ने और हमारे साथ हमारे भाई और जवान सब मौजूद थे और हमने 14 अगस्त बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करी। और मैसेज आज के दिन एक देना चाहता हूँ मैं, वो मैसेज ये देना चाहता हूँ
कि आज हम लोग जिस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, हम ये चाहते हैं मुखालफिन जो हैं हमारे, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम सब एक प्लेटफार्म पर रह के काम करें और इस तंजीम को आगे लेके चलें। और इस तंजीम के जो प्लॉट है हमारा अहबाब रामपुर का, हम इसकी तामीर नौ में हाथ बटाएं, हमारा हिस्सा बने हमारे। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ बन जाए जो हमारी आने वाली नस्लों को उससे फ़ायदा पहुँचे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगले साल इससे ज़्यादा तादाद में 14 अगस्त हम मनाएंगे, भरपूर तरीके से मनाएंगे इंशाल्लाह। ये मैसेज मैं फिर एक दफ़ा फिर सबके लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि आप सब एक हो जाएं। हम प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और दूसरी कौमें हमें देख रही हैं, हमारे पर नज़र है, क्योंकि दूसरी बिरादियाँ एक मकाम पे पहुँच गई वो काम करके, और उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ काम किया, कुछ चीज़ें दी, उनको डिलीवर करी अपने लोगों को। तो हम लोग भी अपनी बिरादरी के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लोगों के लिए डिलीवर करना चाहते हैं। तो काइंडली बस आपसे सबसे रिक्वेस्ट है एक दफ़ा फिर आज के दिन, और आप सबका बेहद शुक्रिया यहाँ पर आने का, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अली। और जैसा कि आप सब ने देखा कि आज हमारा 14 अगस्त का यहाँ प्रोग्राम था, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम लोगों ने सब ने मनाया है मिलकर, वो एक अपनी यानी कि एक मिसाल है। और मैं इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूँगा सबसे कि भाई हम सबको मिल के काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, रामपुरी हो या हमारा मुखालिफ हो। लेकिन हम मुखालिफिन जो है वो तो हमारे पास आते ही नहीं, हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं है, साथ बैठने को भी तैयार नहीं है। लेकिन हम तो पूरी कोशिश करी है उनको, लेकिन अब वो नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा बनाई हुई है। लेकिन आपके सामने पता है कि पब्लिक किसके साथ है, पब्लिक हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके सामने 14 अगस्त जिस तरीके से हमने मनाई है और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, ये अब आप दूसरे लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए कि हक़ पे कौन है और गलत कौन है। बहुत शुक्रिया। चलें भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सेक्रेटरी तकरीबात अकबर बच्चन ख़ान, तंजीम अहबाब रामपुर, पाकिस्तान। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक छोटे से आशार से कहूँगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। और इस बस्ती के उजाड़ने वालों, इस चमन के उजाड़ने वालों, कभी तो तुम्हारा एहतसाब होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। जिंदाबाद पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्त अहबाब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, बात करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहले एहतसाब होगा, क्योंकि दौरानिया जो है कोई साल 2 साल का नहीं था, तकरीबन 45 साल पुराना दौरानिया है। इस दौरानिया में क्या कुछ नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं किया गया। लेकिन यकीन माने कि सिर्फ अपनी जेबें भरी गई और अपने घरों को मजबूत किया गया, अपनी प्रॉपर्टी को मजबूत किया गया, अपनी ज़मीनों को मजबूत किया गया। और आज तक यही चल रहा है कि इस खंडर से भी कमाई हो रही है, इस खंडर से भी कमाई हो रही है। अब मैं नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि नाम लेने पे फिर मेरा एलिगेशन लग जाता है। आप लोग बखूबी जान गए होंगे कि जिस शख्स की इजारादारी इस वक्त ज़मीन पे कायम है, अगरचे वो ये कब्ज़ा छोड़ता, प्यार मोहब्बत से छोड़ता, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक अस्पताल या एक यूनिवर्सिटी या कोई डिस्पेंसरी यहाँ कायम हो चुकी होती। अब दूसरे इलाकों में हम डिस्पेंसरी खोल रहे हैं। हमने कोरंगी बाग कोरंगी में डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह दस्तगीर में दोबारा से एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया जाएगा। तो इसी हवाले से सरदानी टाउन में भी तो मैं ये चाहूँगा कि एक डिस्पेंसरी का इनेकाद जो है यहाँ मरकज़ शहर जो नागन चौरंगी कहलाता है, यहाँ पर अपनी जगह पर इंशाल्लाह डिस्पेंसरी बनाया जाए कि जहाँ कोई किराया वगैरह हमें ना देना पड़े। तो मसला ये, खाने के लिए तो कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं बची, लेकिन इस खंडर से भी पैसे कमाए जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कारोबार किए जा रहे हैं रात के अंधेरे में, इस तरह के मामलात हैं कि जिससे कमाई हो रही है। उसके शवाहिद मौजूद हैं कि एक मर्द और 25 ख़वातीन का यहाँ क्या काम है, एक मर्द और 25 ख़वातीन का यहाँ क्या काम है, और यहाँ इस तरह के क्या अज़ाइम हैं, रात के अंधेरे में क्या काम किए जा रहे हैं। तो बस वो शवाहिद मैं सामने लाना नहीं चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द मंजर आम पर लेकर आऊँगा। एक तो एडवोकेट साहब हैं और दूसरे जो हैं वो पोलियो के क़तरे वाले, तो वो पोलियो के क़तरे पिला रहे हैं और यहाँ पता नहीं कौन से क़तरे बांट रहे हैं भाई।
चलो भाई क्लोज करें, आ जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम पूरे पाकिस्तान, पूरे कौम को 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मुबारक। ये वो दिन है आज़ादी का जो आज हम सांस ले रहे हैं। हमारे अपने आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उस कुर्बानी के नतीजे में आज हम अपने आज़ाद मुल्क में खड़े हैं और हम आज़ादी से यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं और हम अपने 14 अगस्त को मना रहे हैं। तो मैं तमाम अपनी पूरी रामपुर कम्युनिटी और तमाम अपनी कौम को आज़ादी मुबारक की मुबारकबाद देता हूँ। और साथ साथ देखें, हम जो तंज़ीम अहबाब रामपुर, इसके हवाले से आज यहाँ पे जो जमा हुए हैं, ये एक तंज़ीम 70 साल पुरानी तंज़ीम है। 1968 में इस तंज़ीम का वजूद में आया। ये तंज़ीम मलीर से इसका वजूद में आया और फिर उसके बाद चलती रही और आज भी चल रही है। लेकिन इस तंज़ीम में कुछ इस तरह के मीर जाफ़र आए जिन्होंने इस तंज़ीम को तबाह बर्बाद कर दिया। 1968 से जो तंज़ीम चल रही थी, जो छोटा मोटा काम हो रहा था, जो चीज़ें हो रही थी, यहाँ पे दारुस्सूरूर बनाया गया, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया गया, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों को ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ जो है ना पसंद नहीं था। उन्होंने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रामपुर कम्युनिटी कुछ तरक्की करे, कुछ काम करे या अपने पैरों पे खड़ा हो सके। अपने आप को रामपुरी कहला के गैर रामपुरी काम करने वाले काम वो आज भी हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। और यहाँ पे उसका सबूत, मुँह बोलता सबूत है, 25 ख़वातीन और एक मर्द के साथ यहाँ पे बैठना, ये सबसे बड़ा सबूत है गैर रामपुरी होने का। और रामपुरियों को तोड़ना और रामपुरियों को नेस्त नाबूद करने की ये एक बड़ी मुहिम है जो चलाई जा रही है, जिससे और ये कोशिश की जा रही है कि रामपुरियों की पहचान ना रहे। लेकिन इंशाअल्लाह हम अपने खून के आखिरी कतरे तक ये नहीं होने देंगे और ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। जब तक ज़िंदा हैं हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। ये जो यहाँ पे गैर कानूनी काम हो रहा है, रात के अंधेरे में यहाँ पे जो काम हो रहा है, ये सबसे गैर अखलाक़ी है, गैर कानूनी है। मेरा सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जब तंज़ीम का एक कानून है और जिस प्लेटफार्म से, जिस मिनिस्ट्री से रजिस्टर हुई है, इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसका लॉ है, एक्ट है, उसका 1860 का एक्ट है और वो एक्ट कहता है, एक्ट नंबर है 4.3, वो कहता है कि जो इलेक्टेड बॉडी होती है वो ऑफिस पे बैठती है, उसके अलावा कोई तंजीमी मामलात कोई दूसरा नहीं चला सकता। लेकिन एक शख्स अपने आप को गैर कानूनी तौर पे और अपने आप को लेटर हेड के ऊपर सदर लिखता है, सेक्रेटरी लिखता है और 2 निजी गैर तंजीमें चलाता है, 2 निजी गैर तंजीमें चलाता है तंजीम अहबाब रामपुर के अंदर रहकर, और अपने आप को यहाँ का माई बाप कहता है, अपने आप को कहता है कि वो रखवाला है। मेरा सवाल यह है कि उसने किया का एक काम बता दे, सिर्फ एक काम बता दे अपनी पूरी हिस्ट्री में। वो यहाँ पे आया था 1986 में, 1986 से आज तक उसने कोई एक तारीख़ी काम किया हो तो बता दे। हमसे पूछे, हम बताते हैं कि हमने क्या किया। हमने एक साल के अंदर हमने 17 लोगों के घरों को से घराने जिनको उनके पैरों पे खड़ा किया, जो आज अपना घर चला रहे हैं। हमने उनको उनका छोटे छोटे कारोबार करके दिया, आज वो अपने घर चला रहे हैं। हमने बाग़े कोरंगी में क्लिनिक ओपन किया है, जाइए देखिए, तंजीम अहबाब रामपुर के नाम से एक साल के अंदर हम वो चला रहे हैं। किया? किसी ने नहीं किया। हमने अपने यूथ के लिए, अपने बच्चों के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट की हैं, शॉर्ट कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, जूम पे हम वो काम कर रहे हैं। बताइए किसी ने किया? हम यहाँ पे और भी काम करना चाहते हैं। हम तो और क्लिनिक, हमारा दूसरा फडलबी एरिया में क्लिनिक स्टार्ट होने वाला है, हमने स्टार्ट करेंगे वो भी दूसरा। सुरजानी टाउन में भी जाएंगे। सिर्फ एक साल की कारकर्दगी, एक साल। आप रमज़ानों में देख लीजिए, हमने 200 से ज़्यादा राशन बांटे हैं रमज़ानों के अंदर, 200 से ज़्यादा। ये अकबर बच्चन ये रमज़ान में, रोज़े में 5 मंजिलों पे अपने कंधे पे राशन लेके गया ये बंदा, रोज़े के अंदर। और ये जो बेचारे, ये अक्सर बीमार भी रहते हैं, इनके साथ ब्लड प्रेशर का मसला है, इतनी भाग दौड़ की इन्होंने जिसकी कोई हद नहीं। रमज़ान में हमने जो काम किया है हम बता नहीं सकते हैं, मुंह बोलता सबूत है। हमारी चीज़ें देख लीजिए, हमने बकरीद पे सबके सामने जो बकरीद पे हमने गोश्त बांटा है, कोई कह सकता है कितना गोश्त बांटा? बेइंतहा गोश्त बांटा। बताइए किसने किया? और जो हम आगे काम करने जा रहे हैं ये सिर्फ एक साल की कारकर्दगी है। अच्छा, गोश्त बांटने के ऊपर मुझे याद आया, अभी तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भाई, बहुत माजरत, वो तो एक अभी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आगे के और हिस्से बाकी हैं।
अभी तो मैं नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया नहीं गया भाई, वो तो पार्ट 1 था। अभी तो अगर ऐसे ही चलता रहा और अगर हमें काम नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया अभी तो मेरे पास थद्दे लगे हुए हैं, मेरे पास थद्दे हैं, ऐसे ऐसे प्रूफ हैं। और जो बात करता हूँ डॉक्यूमेंट की बेस पे करता हूँ और आगे के भी जो बातें करूँगा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ करूँगा। मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डॉक्यूमेंट दिखाया और अगर अब भी आगे भी हमें काम नहीं करने दिया और इसी तरह से रोड़े अटकाए, इसी तरह से जो है ना हरकतें की, मैं दूसरी कॉन्फ्रेंस में इतना कुछ दिखाऊंगा, सारा डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा। और मैं नहीं चाहता पर्सनल होना, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा करना। हमने ये जो लोगों को जमा किया है, ये जो प्लेटफार्म जमा किया है, रामपुर कम्युनिटी को जो जमा किया है, हम ये चाहते हैं कि सब एक हों, एक साथ मिलके काम करें, रामपुर कम्युनिटी की पहचान हो। ये जो दारुस सुरूर था इसको दोबारा से आबाद किया जाए, यहाँ पे पहचान बने, यहाँ पे हम काम करें। आज हमारे अपने लोग जो कहते हैं कि इसका केस चल रहा है, उसके हवाले से भी मैं बताता चलता हूँ। जो इसकी डी सील का केस चल रहा है उसका इंटरम डी सील का लेटर निकला हुआ है। इंटरम डी सील का लेटर का मकसद ये होता है कि आप तामीरी काम नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप अपने ऑफिस में बैठ सकते हैं, ऑफिस खोल सकते हैं। तामीरी काम यानी कि अगर कोई बिल्डिंग बनानी है, इस तरह करना है, वो नहीं कर सकते। ठीक है, ये फिर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो कैसे बैठे हैं, सवाल ये पैदा होता है। दूसरा, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि जो 2 एप्लीकेशनों के बारे में मैंने उसकी डिटेल बताई थी, और अगर मुझसे आगे पूछा जाएगा तो मैं और उसकी डिटेल बताऊंगा। मेरे पास बहुत डिटेल है और सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ है, एक एक डॉक्यूमेंट के साथ है। मैं नहीं चाहता किसी तरह का फसाद, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा, इसलिए मैं खामोशी से, इत्मीनान से, बग़ैर बोले काम करना चाहता था और चाह रहा हूँ, लेकिन उकसाया जा रहा है। फिर मैं कह रहा हूँ, फिर उकसाया जा रहा है। खुदारा इस तरह का ना करें, ना उकसाएं। ऐसा ना हो कि 1985 से लेके आज तक के मैं उधेड़ के बुंदू इतने जो है ना चीज़ें खोलूँगा, इतनी चीज़ें खोलूँगा, अल्लाह माफ़ करें। तो प्लीज़ मुझे ना उकसाएं और सिर्फ काम करने दें। हम जिस तरह काम करने जाते हैं, जिस तरह से हमारी कम्युनिटी, हमारी पूरी कमेटी काम करना चाहती है, हमें उस तरह से काम करने दिया जाए आज़ादाना तौर पे, और बीच में रोड़े ना अटकाए जाएँ। हम अपनी रामपुर बरादरी के लिए वेलफेयर के काम करना चाहते हैं, हम अपनी रामपुर बरादरी के गरीब लोगों के काम आना चाहते हैं, हम अपनी रामपुर बरादरी के लिए कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि कल को हम रहें, हम सब रहें या ना रहें, रामपुर बरादरी की पहचान रहे, रामपुर बरादरी की पहचान रहे, हॉस्पिटल की शक्ल में, यूनिवर्सिटी की शक्ल में, किसी न किसी शक्ल में रहे। हम ये चाहते हैं और हम इसको इंशाअल्लाह आखिरी कतरे तक, जब तक जान में जान है, लगे रहेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कुछ मुझे कहना था आपने बहुत अच्छे तरीके से कह दिया और मैं समझता हूँ समझने वाले समझ भी गए। बहरहाल इस प्लेटफार्म से हम इसी उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है। हम पाकिस्तानी उस वक्त भी थे जब पाकिस्तान नहीं बना था और हम बानियाने पाकिस्तान की औलाद में से हैं और हमारा ताल्लुक़ रामपुर बिरादरी से है। रामपुर से हम यहाँ माइग्रेट होकर आए तो हमारा पाकिस्तान के ऊपर उतना ही हक़ है जितना आम पाकिस्तानी का है। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि आप लोग सब मिल के नारा लगाते हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक फौज, पाक फौज, तंजीम अहबाब रामपुर, तंजीम अहबाब रामपुर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।